दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी उपचुनाव पर कहा कि जनता ने पिछले चुनाव में जनाधार साफ कर दिया था और आने वाले समय में फिर से सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने उपचुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए 12 वार्डों के मतदाताओं से अपील की कि वे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। रेखा गुप्ता ने कहा कि हर व्यक्ति को वोट देकर दिल्ली के लिए सही प्रतिनिधि चुनना चाहिए। मुंबई के चरकोट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 120 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें कई महिलाएं गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं और उन्हें 7 महीने तक पोषण किट दी जाएगी। ये किट 4 महीने गर्भावस्था के दौरान और 3 महीने प्रसव के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की है। ये मामला करीब 1 दशक पुराना है और इसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रताड़न करार दिया। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बारिश और भूस्खलन से हालात गंभीर बने हुए हैं। भारत ने मानवीय मदद बढ़ाते हुए ऑपरेशनल सागर बंधु के तहत राहत और पोषण सामग्री भेजनी शुरू कर दी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दलों में मतभेद है, सभी संसद रोकने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दल चाहते हैं कि सदन चले और साथ ही वह अपने मुद्दे उठाएं। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि बैठक में किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि अगर SIR पर चर्चा नहीं हुई तो वह कार्यवाही बाधित करेगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP 7 दशकों से छात्रों और युवाओं को जागरूक कर रही है। उन्होंने बताया कि संगठन व्यक्तिगत विकास से राष्ट्र विकास की ओर मार्गदर्शन करता है और देशभक्ति की भावना जगाता है। इस भव्य सम्मेलन में देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नागपुर में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज कई भारतीय अपनी मातृभाषा से दूर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कभी संस्कृत दैनिक जीवन की भाषा थी, लेकिन अब इसे विदेशी विद्वान पढ़ा रहे हैं। भागवत ने चिंता जताई कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी मिलाकर बोलने लगे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व परिषद हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2025 का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी की समीक्षा की और योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की। इस दौरान जीविका समूह की महिलाओं को भी आर्थिक मदद दी गई। हरियाणा के झज्जर में आयोजित 8 मान भव्य भंडारा और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ अद्भुत और अविस्मरणीय है तथा हरियाणा आने पर उन्हें महाकुंभ की याद आ गई। योगी ने इसे नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। दिल्ली में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले की नई FIR पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया तीखी है, लेकिन ये केस 2008 का है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को ट्रायल का सामना करने को कहा था। प्रसाद ने आरोप लगाया कि यह मामला भ्रष्टाचार और साजिश से जुड़ा है और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में SP गौरव राय ने बताया कि आज 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 27 इनामी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पूर्णवास नीति और पूर्णवास से पुनर्जीवन अभियान के तहत ये माओवादी मुख्य धारा में लौटे हैं। पिछले 20 महीनों में कुल 508 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।